हर हर महादेव। दोस्तों, हमने कल दर्शन किया था मगर अंदर गर्भगृह तक भगवान को जा कर के छू के दर्शन नहीं कर पाए थे। बाहर से ही श्रृंगार दर्शन हुआ था। और आज हमको जो है सुबह नीचे की यात्रा करनी थी, नीचे ट्रैक शुरू करके नीचे उतरना था। आज हमारा आखिरी दिन था केदारनाथ धाम में। तो हम लोगों को पता चला कि अर्ली मॉर्निंग सुबह जो है जाने से 12 बजे से पहले गर्भगृह में जा कर के दर्शन होते हैं और भगवान को आप छू करके भी जल अर्पित कर सकते हैं और अच्छे से वहाँ पूजा पाठ भी कर सकते हैं। तो हम लोगों ने एकदम सुबह 3 बजे जो है उठने का डिसीजन लिया था और 3 बजे उठ करके यहाँ 3:30 बजे के आसपास आकर के लाइन में लग गए थे। और जैसे ही सुबह यहाँ पर मंदिर ओपन हुआ 5 बजे, तो हमको लगभग 7:30 बजे के आसपास गर्भगृह में एंट्री मिल गई और केदारनाथ जी के अच्छे से दर्शन हो गए गर्भगृह में जा करके। और बहुत ही सुंदर अनुभूति हुई जब उन्हें छू करके स्पर्श करके हम लोगों को दर्शन हुए, उनकी पूजा करने का अवसर मिला, सौभाग्य मिला। तो बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ था। तो ये उसके बाद हम लोग बाहर निकल करके यहाँ पर वीडियोग्राफी वगैरह थोड़ा बहुत किए और फोटोग्राफी वगैरह किए। तो हम लोगों को केदारनाथ के दर्शन हो गए हैं और गर्भगृह में अच्छे से दर्शन हुए। दर्शन करके स्पर्श करके भगवान के स्पर्श दर्शन किए और दर्शन वगैरह करने के बाद में हम अपने जो रेसिडेंस था यहाँ पर हिमलोक टेंट कॉलोनी, यहाँ पर आ गए हैं। जी, हम हिमलोक टेंट कॉलोनी, ये रिसेप्शन है और ये इधर टेंट्स। हमारे आधे साथी जो है नीचे की यात्रा शुरू कर लिए हैं, उन्होंने कॉल किया था, वो नीचे निकल गए हैं पैदल मार्ग पर। हम लोग पहले दर्शन करने गए थे, दर्शन वगैरह करने के बाद में वापस हम अपने टेंट पर आ रहे हैं। आप यहाँ सुबह 10 बजे तक चेकआउट कर सकते हैं और अभी लगभग 7:30 बजे के आसपास का समय हो रहा है और आसपास का नज़ारा देख सकते हैं। 15 और ये हमारा टेंट नंबर 14 हिमलोक टेंट कॉलोनी। ये GMVN की यहाँ पर जो हिमलोक टेंट कॉलोनी है, आपको इसमें एक स्लीपिंग बैग मिलेगा और एक कंबल मिलेगा। एक टेंट में 10 लोगों के लिए बेड लगा हुआ है, बेड भी है यहाँ पर, देख लीजिए बेड है और बढ़िया साफ़ सफाई भी है अंदर में। टेंट में लाइट है, चार्जिंग की पर्याप्त व्यवस्था है। लेट बात यहाँ पर अलग से बाहर में यहाँ पर लगा हुआ है, बहुत सारी लेट बात की व्यवस्था की गई है। आप अगर हिमलोक टेंट कॉलोनी बुक करना चाहते हैं तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से बुक कर सकते हैं। और मंदिर से बिल्कुल नज़दीक में ही है, 500 मीटर दूर पर है ये हिमलोक टेंट कॉलोनी। देख सकते हैं हिमलोक टेंट कॉलोनी से ये है हिमलोक टेंट कॉलोनी। अंदर में बेड है, ये देख सकते हैं। इस टाइप से टेंट है और टेंट में आपको इस टाइप से 10 लोगों के लिए बेड मिलेगी, आपको रजाई मिलेगी, गद्दे मिलेंगे और एक स्लीपिंग बैग मिलेगा। 10 लोग रह सकते हैं टेंट में, आ सकते हैं हिमलोक टेंट कॉलोनी सकते हैं। यहाँ पर अगर आप रेसिडेंस बुक कर सकते हैं 1000 रुपये पर बेड के हिसाब से। यहाँ पर रात का डिनर आपका इंक्लूड रहता है, डिनर अनलिमिटेड ले सकते हैं। देखिए नज़ारा माँ अलकनंदा रिवर का। और ये जो कॉरिडोर बनाया गया है, इसी कॉरिडोर से आपको जाकर के सीधा मंदिर के पास जाना है और दर्शन करना है। इससे पहले आप एंट्री नहीं कर सकते। तो ये दूसरा ब्रिज था जिसे पार करके हम लोग हिमलोक टेंट कॉलोनी गए थे। और यहाँ जो आप देख रहे हैं, यहीं पे टोकन चेकिंग होती है, 15 मिनट पहले ही आपको एंट्री मिलती है। नहीं तो आप खाली यहाँ पर लाइन में खड़े रहेंगे और इस प्रकार से आप बैठे रहेंगे, बिना आपका समय आए, बिना शेड्यूल आए, बिना आपको टोकन का टाइमिंग आए, आपको एंट्री नहीं देंगे। पहले जैसी स्थिति यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। पहले उसी आधार पर आपको आधा घंटा से 15 मिनट पहले ही अंदर एंट्री मिलती है। आप यहाँ पर बेकार खड़े रहेंगे, आपका शेड्यूल है, उस शेड्यूल से आधा घंटा से 15 मिनट पहले ही यहाँ पर आएँ, तभी आपको अंदर जाने की अनुमति यहाँ पर जो जांच करने वाले अधिकारी लोग हैं वो आपको एंट्री देंगे। ये पहला ब्रिज है। जैसे ही आप उधर केदारनाथ मार्ग से आते हैं तो ये पहला ब्रिज पड़ेगा। इसको पार करने के बाद में ओम पॉइंट है और जहाँ पर टोकन देख करके जांच करके एंट्री मिलती है, वहाँ से जा करके सेकेंड ब्रिज को पार करके आप हिमलोक टेंट कॉलोनी जा सकते हैं। और ये फर्स्ट से पहले टोकन जो है दर्शन के लिए स्लॉट ले लें, ताकि इसी के आधार पर आपकी जो है वहाँ पर एंट्री होगी कॉरिडोर में दर्शन के लिए। और इसके ठीक सामने आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और HDFC बैंक का ATM भी मिल जाएगा, जहाँ से अगर आप चाहें तो पैसे वगैरह भी निकाल सकते हैं। और यही है आपका जो दर्शन के टोकन आपको जो मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। जो पहला ब्रिज पड़ेगा आपको वो है। और ये जो आप देख रहे हैं वो GMVN की स्वर्गारोहिणी कॉटेज है।
500 मीटर में, अगर मंदिर से 500 मीटर पहले आप अगर रहना चाहते हैं GMVN की स्वर्गारोहिणी कॉटेज में, तो आप इसका ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग ओपन होने से महज 5 से 10 मिनट में ही इसका बुकिंग जो है फुल हो जाती है। तो आपको पहले से अलर्ट रहना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर जो है अपनी बुकिंग कर पाएंगे। ये GMVN की स्वर्गारोहिणी कॉटेज है, जहाँ पर रहने और खाने वगैरह की सब व्यवस्थाएं हैं, लेट बात वगैरह सभी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं GMVN की तरफ से। GMVN की स्वर्गारोहिणी कॉटेज मात्र 500 मीटर की दूरी पर है। ये आपका केदारनाथ धाम का जो मुख्य मंदिर है उससे, और हेलीपैड से मुश्किल से 200 से 300 मीटर की दूरी पर है ये। हेलीपैड देख सकते हैं, हेलीकॉप्टर भी उतर रहे हैं, वहाँ से 200 से 300 मीटर की दूरी पर है ये आपका GMVN का स्वर्गारोहिणी कॉटेज। के दर्शन के लिए टोकन जरूरी है। दर्शन टोकन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन निकाल के रखें। टोकन के टाइम स्लॉट के अनुसार आस्था पत्र। ये तो फ्रेंड्स, ये आप जो देख रहे हैं ये GMVN का ये नंदी बेस कैंप है, जो कि केदारनाथ जी का जो टेम्पल है वहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यात्रा मार्ग पर ही 1.5 किलोमीटर पहले अगर आप स्टे करना चाहते हैं शासकीय सरकारी इस रेसिडेंस पर, तो GMVN का नंदी बेस कैंप में आप बुक कर सकते हैं। यहाँ पर टेंट हैं और हट की भी सुविधा है, हट और टेंट दोनों मिलेंगे। 1.5 किलोमीटर पहले अगर आप GMVN में स्टे करना चाहते हैं, वो भी यात्रा मार्ग पर, तो आप यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। और यही GMVN बेस कैंप पर ही आपको ये जो गर्म जल का इनका जो है 10 रुपये पर लीटर आपको मिलेगा। गर्म जल भी ले सकते हैं, साथ ही साथ हेलीपैड के सामने भी एक गर्म जल वाला ऐसा ही एक व्यवस्था है, वहाँ पर भी आप गर्म जल जो है ले सकते हैं। फिल्टराइज्ड है, फिर गर्म जल भी है, आप ले सकते हैं कम कॉस्ट में। मात्र 10 से 12 रुपये पर लीटर के हिसाब से आपको गर्म पानी यहाँ पर मिल जाएगी। ये GMVN का नंदी बेस कैंप है, आप यहाँ पर बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन आपको मिलेगा। देख सकते हैं ये आपका GMVN का नंदी बेस कैंप है, जो कि मंदिर से मात्र 1.5 किलोमीटर पहले है। यहाँ पर आपको रहने खाने की पूरी व्यवस्था मिलेगी। ये हमारा उत्तराखंड सरकार का बेस कैंप है यहाँ पर, और ये रिसेप्शन है। यहाँ से आप ऑनलाइन बुक किए रहेंगे वो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं, या ऑफलाइन अगर खाली रहे तो आपको ऑफलाइन भी मिलेंगी। यहाँ से आपको हट भी मिल जाएंगे और रहने के लिए टेंट भी मिल जाएंगे। तो 1.5 किलोमीटर पहले अगर आप यहाँ स्टे करना चाहते हैं यात्रा मार्ग पर ही, देख सकते हैं, तो यहाँ पर GMVN का नंदी बेस कैंप बुक कर सकते हैं। हेलीपैड से बहुत ही नज़दीक पर है। हर हर महादेव शंभू। दोस्तों, अगर आप हेलीकॉप्टर के माध्यम से केदारनाथ की यात्रा करना चाहते हैं और कर रहे हैं, तो आप पर हेलीपैड देख रहे हैं। हेलीपैड मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, स्वर्गारोहिणी कॉटेज के लगा हुआ है, और यहाँ से 1.5 किलोमीटर आपका मंदिर पड़ेगा केदारनाथ जी का। और इस बार जो है हेलीपैड वालों के लिए स्पेशल व्यवस्था की गई है दर्शन के लिए। जय हो बाबा केदार। ये घोड़ा पड़ाव है, यहाँ से 2 किलोमीटर मंदिर है बाबा केदारनाथ जी का। अभी घोड़ा पिट्ठू पालकी सब चलते हैं यहाँ पर, लेकिन घोड़ा जो है अभी बैन है, घोड़ा को बंद कर दिया गया है उत्तराखंड सरकार द्वारा, इसलिए यहाँ पर खाली है। नहीं तो बाकी समय में यहाँ पर घोड़े खच्चर वगैरह रहते हैं। अगर आप घोड़े खच्चर से भी आएंगे तो आपको 2 किलोमीटर कम से कम जो है ऊपर और मंदिर तक जाने पड़ते हैं। जय हो बाबा केदार। हर हर महादेव। हर हर महादेव शंभू। अभी हम लोग हैं यहाँ पर रुद्रा पॉइंट में। रुद्रा पॉइंट से नीचे का व्यू देखिए कैसा दिख रहा है आसमान। ये यात्रा मार्ग है, यात्री चल रहे हैं और घोड़ा पिट्ठू पालकी भी चल रहा है। ये देख लीजिए, यहाँ पर जो शॉर्टकट था जो यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो यूज़ करते हैं। रुद्रा पॉइंट से ठीक नीचे आए हैं तो वहाँ पर एक शॉर्टकट मिला, शॉर्टकट से हम लोग सीधे नीचे आए। तो ये ट्रैक है जो कि शॉर्टकट है। बाकी इस ट्रैक को वही लोग करें जो कभी कभार एक बार ट्रैकिंग किए हैं। बहुत खतरनाक रास्ता है। सीधा ये मार्ग हमको लिंचोली हेलीपैड के पास छोड़ेगा कहीं। हर हर महादेव। ये दे ब्रेक लगाइस ना, ये दे। यार देखिए पूरा स्नो है उधर। हमारा भाई फिर वापस चला गया है ऊपर की तरफ, फिर से अब कूदेगा। सीधा स्वर्ग का रास्ता देख लीजिए।
ये तो डायरेक्ट एंट्री हुई स्वर्ग में। इस ट्रैक पर कुछ साथी और मिल गए और काफ़ी दूरी से हम लोगों ने इस ट्रैक को कंप्लीट किया और धीरे धीरे कठिनाइयों का सामना करते हुए इस ट्रैक को हम लोगों ने कंप्लीट किया। और ये जो ट्रैक है वो सीधा रुद्रा पॉइंट से छानी कैंप के पर मिल गई और लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर हमको जो है यात्रा जो कम चलना पड़ा, कम यात्रा करना पड़ा। तो ये रुद्रा पॉइंट से सीधा छानी कैंप पर निकलती है। यहाँ से फिर सीधा हम लोग लिंचोली पहुँचे, उसके बाद छोटे लिंचोली पहुँच गए। तो ये काफ़ी कम रास्ता था, आसान रास्ता था, लेकिन ट्रैक बहुत ही ख़तरनाक था। यात्री नीचे से ट्रैक करते हुए आ रहे हैं, देख सकते हैं नीचे आपकी मंदाकिनी रिवर बह रही है। पूरी खाई है और ये इधर ट्रैक। मेहनत से गैस टंकी को ले जा रहे हैं, 15 किलो की गैस टंकी। उसी चढ़ाई में करेंगे, चढ़ाएंगे। तो इस प्रकार से रास्ते में रुकते रुकाते खाते पीते हम लोग आराम से 5 साढ़े 5 बजे के आसपास शाम को गौरीकुंड पहुंच गए। गौरीकुंड पहुंचने के बाद में वहां पर जा कर के फिर से गौरीकुंड में अपना हाथ पैर धोया और थोड़ी देर वहां पर विश्राम करने के बाद में अपना जो सामान था उसे ले करके हम लोग नीचे की यात्रा पर चले गए। और नीचे जाने के बाद में जहाँ पर टैक्सी स्टैंड था वहाँ पर पहुँच गए। टैक्सी स्टैंड पहुँचने के बाद में वहाँ से था कल सुबह हम लोग त्रिवेणी नारायण घूमने जाएंगे, इसलिए हम लोगों ने GMVN सोनप्रयाग बुक किया है। कल सुबह मिलते हैं एक नए वीडियो में त्रिवेणी नारायण में। हर हर महादेव।